देखो 2 ही रीज़न होता है अगर आपका पेपर छूटता है तो। 2 रीज़न क्या कि आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है, ठीक है, टाइम बहुत कम है और आपको एग्ज़ाम जो पेपर है वो कंप्लीट आता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपको जो पेपर है वो आता ही नहीं है। जब पेपर आता ही नहीं है तो उसके बारे में मैं बात ही क्या करूँ, है ना। तो उसके बारे में बात ही नहीं करता, जब पेपर आता है तो छूटेगा ही। लेकिन जब आपको वो पेपर आता हो, जब छूट जाए तब तो रोना आता है और बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, यार वो तो मेरे को क्वेश्चन आता था, वो रह गया। लेकिन अब आपको ऐसे प्रॉब्लम कभी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि जो ये प्रॉब्लम है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, उसको मैं और उसका जो सॉल्यूशन लेके आया हूँ वो आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, बड़े ध्यान से देखना। ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपको टॉपर भी बना सकता है क्लास के अंदर। तो क्या है वो सॉल्यूशन, मैं तुम्हें बता दूं। मान लो कि तुम्हें पेपर में कंप्लीट आता है और टाइम आपके पास बहुत कम है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2.5 घंटे में, ऐसे तो बच्चे होते हैं जिनको सारा कंप्लीट पेपर हो जाता है। क्या वो बच्चे नहीं है, वो भी तो उस क्लास में ही है ना। लेकिन आपका पेपर रह गया, क्यों रह गया, कहीं ना कहीं आपने गलती की है। क्या गलती की है, आपने उस चीज़ को पढ़ लिया अच्छे से। मान लो कि बुक का पेज है, आपने उसको कंप्लीट पढ़ा है, सारा पढ़ लिया, आपको कंप्लीट आ भी गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया, मैं ये नहीं कहता नहीं आया, आपको आ गया। लेकिन पेपर में लिखने के लिए आपको किस चीज़ की हैबिट चाहिए, लिखने के लिए पेपर में आपको लिखने की हैबिट होनी जरूरी है। तो आज मैं इसी तरीके के बारे में बात करने वाला हूँ। जो भी आप पढ़ते हो उसको एक ना एक बार जरूर लिख लो। तो मैं जरूर लेके आया हूँ कि 30 मिनट पढ़ो। 30 मिनट में आपने जो भी पढ़ा है वो एक नोटबुक बना लो और जो 30 मिनट के अंदर आपने जितना भी पढ़ा है उसको एक रफ नोटबुक में, शॉर्ट नोट, जो भी आपका शॉर्ट नोट है वो बना लो और उसको रिप्रेजेंट करो। तो उससे आपको क्या होगा कि रिवीजन भी अच्छी होगी और वो आप जिंदगी भर कभी भूलने वाले भी नहीं हो और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। तो जब आपने 30 मिनट में जो फिर अगला 30 मिनट पढ़ना, फिर जो समझ में आता है उसको एक बार जरूर नोटबुक पे लिख लेना। तो जैसे ही आपकी हैबिट बन जाएगी और एग्जाम हॉल में आप अगर पेपर देने जाओगे, जब फाइनल एग्जाम दोगे तो बोर्ड एग्जाम का, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहाँ पे बिल्कुल डिट्टो टाइम टू टाइम आपका पेपर ले लिया जाएगा, ठीक है। किसी के लिए कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं है, किसी के लिए कोई टाइम कम नहीं है, सबको बराबर टाइम दिया जाएगा। तो अपने जो है काम जो रिवाइज करते हो वो लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो यही था एक तरीका जिसको अगर आप फॉलो करने लगे तो कहीं ना कहीं आप टॉपर बन सकते हो। पढ़ने का यही एक तरीका है, बाकी तो नॉर्मली कोई भी कुछ भी कह सकता है।